आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 19, एक्सरसाइज 19.2 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब ये है कॉस इनवर्स साइन एक्स। तो अगर हमको यहाँ पर कॉस मिल जाए तो हम इसका कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो यही लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशनशिप बताने जा रहा हूँ, ध्यान रहे जो साइन 90 माइनस थीटा होता है ये होता है कॉस थीटा। इसी का उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री होगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये होगा आपका साइन थीटा, ये होगा ना। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस कॉस इनवर्स को तो ऐसे रखेंगे, लेकिन ये साइन थीटा को हम लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा के ही बराबर होता है। तो हम इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख दें कॉस। अच्छा 90 ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा जब भी यहाँ पर हम डील करते हैं तो पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखते हैं, हमेशा पाई के टर्म्स में आता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये कॉस और कॉस इनवर्स आप कैंसिल कर सकते हैं। यू कैन कैंसिल दीज टू टर्म्स। पाई बाई 2 माइनस थीटा आया, ओ एक्स है जी ये, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बचा आपका। केवल इंटीग्रेशन केवल इसका कर रहे हैं आप। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, यानी आपका आ गया पाई बाई 2 बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, और पाई बाई 2 तो बाहर ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स होता है, तो एक्स पाई डी एक्स पाई बाई 2 हो गया। और इसका क्या होगा, एन एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस 1, इस तरीके से एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन ये हम डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो गया। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर कॉट लाने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से। अगर कॉट ले आए तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा, और कैंसिलेशन से फ़ायदा ये है कि जो अंदर बचेगा वो काफ़ी ईजी होगा। आप देखिएगा क्या आता है। तो साइन 2x का तो फॉर्मूला हम पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, ये होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल होगा इसका हाफ, तो 2x का हाफ होगा x। यहाँ पर रख देते हैं इसको, पहले इसको रिजॉल्व कर देते हैं ज़रा। साइन 2x की जगह मैं रखता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो एक साइन से साइन काट दीजिए, एक 2 से 2 काट दीजिए, आपका आ गया ये कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, ये तो चाहिए था। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स, इस जगह पे आप कॉट लिख दीजिए, कॉट एक्स। ठीक है साहब, इससे इसको काट दीजिए। मैंने आपसे बताया था शुरुआत में कि बड़ा ही ईजी आपको मिलेगा इसका इंटीग्रेशन। एक्स का तो इंटीग्रेशन खैर आप सोते हुए भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 है प्लस सी, ये इसका उत्तर हो गया। लिखेंगे कैसे इसको, ये फार्मूला जरूर लिख के दिखाइएगा एग्जामिनर को, बहुत फायदा होता है इससे। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बताएंगे मुझे कि हमें यहाँ क्या चाहिए होगा। ऑफ कोर्स सही कहा आपने, हमें यहाँ पर साइन चाहिए होगा। तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, साइन कॉस लाने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। साइन 2x जो होता है वो होता है 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसको करके दिखाऊं मैं या नहीं दिखाऊं, ये बताइए, क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रिजल्ट ये होता है। देखिए साहब, ये 2 है, करके दिखाता हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा साइन बाय कॉस, ये है 1 बाय साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया आपका 2 साइन बाय कॉस, ये कॉस स्क्वायर यहाँ गया, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या बना आपका, एक कॉस से कॉस गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, ये कॉस जाके ऊपर बनेगा 2 साइन कॉस, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। आपको समझ में आ गया कि ये कैसे साइन 2x बनता है। अब यहाँ पर लिख देते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ये आपका साइन 2x के बराबर है, dx आपका चल ही रहा है साथ में, तो इससे ये हटा दीजिए, 2x बचा, 2 बाहर ले लीजिए, x dx। अभी आपने x का इंटीग्रेशन किया है, ये x स्क्वायर बाय 2 है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिए, इसको काट दीजिए, x स्क्वायर प्लस सी आ गया, यही आपका उत्तर हो गया। तो ये रिलेशनशिप अगर आपको पता है तो बहुत आसान हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन करना, और मैंने आपको बता भी दिया कि ये आएगा कैसे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन तो बताना पड़ेगा। यहाँ लीजिए एक्स क्यूब प्लस 8, ये एक्स क्यूब प्लस 8 क्या है साहब, ये है एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, क्योंकि 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया इसी एक्सरसाइज में, वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए इसमें लेंगे हम एक्स, बी हम इसमें लेंगे 2, तो क्या आ गया आपका एक्स, देखिए इसको मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर रहा हूँ, तो एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 इंटू एक्स, 2x हो गया ये। ठीक है जी, x माइनस 1 आपके पास ऑलरेडी है, एक्स क्यूब प्लस 8 की जगह मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी तो कैंसिलेशन होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 है, 2 2 4, 4 और 1 है ना, तो इसका हम फैक्टर ले सकते हैं। और फैक्टर क्या बनेगा इसका बनेगा फैक्टर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन सकता है ना। फिर भी देख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 4x माइनस 2x, ना इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, ये भी नहीं बन रहा। और x माइनस 2 होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, तो ये यही बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही बन गया। तो यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है जी। अब इससे कुछ कैंसिलेशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ अगर कैंसिलेशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। x प्लस ये x यही कट गया, ये आपको वैसे ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये मैंने आपको क्यों बताया ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप ये मान के चलिए नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 था, वो तो एक्चुअली कैंसिल हो रहा था। तो ये जो बात मैंने की है इसको इग्नोर कर दें आप बिल्कुल। अब आपका बनता है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है मल्टीप्लिकेशन दो फैक्टर्स का। अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इसको कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं आप। एक्स स्क्वायर तो हम कर ही चुके हैं पहले भी, एक्स डी एक्स भी कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस सी। तो बस इसका फॉर्मूला आपको पता हो तो बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ही लिख दीजिए, ये कैंसिलेशन हो जाएगा और बहुत आसान इसका रिजल्ट है। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया, इस फॉर्मूले के अगर आप विदित हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। a tan x प्लस b cot x का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ हमें समझ में नहीं आए तो बस सीधा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहले इसका स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर tan स्क्वायर x, इसका स्क्वायर करते हैं b स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस 2 इंटू a इंटू बी और cot x और tan x। देखिए cot x और tan x का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये तो 1 बाय tan x ही होता है, कैंसिलेशन हो जाएगा तो इसके आगे और कुछ नहीं आएगा, बस 2ab आएगा। अब यहाँ पर आइए ये इसको a स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये बनेगा tan स्क्वायर x, यहाँ b स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, यहाँ होगा cot स्क्वायर x, और ये तो खैर 2ab है ही, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिए हर जगह dx ज़रूर है, मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन आपको मैंने बता रखा है पहले कि भाई भूलना नहीं है इस चीज़ को। अब इसका तो हो नहीं पाएगा, इसको अलग अलग कर लेता हूँ मैं, tan स्क्वायर x को, तो tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 और cot स्क्वायर x होता है cosec स्क्वायर x माइनस 1, ये तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता ही है। इसको अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, सॉरी। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा tan x, और ये तो खैर माइनस x देख ही रहे हैं आप, इसको भी अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, और ये खैर माइनस x आ ही जाएगा आपका, या तब्दील कर देते हैं। ए स्क्वायर ये अपना क्या आया, tan x माइनस x यहाँ लिख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर ये क्या है आपका माइनस cot x माइनस x, माइनस cot x माइनस x हो गया ये, और ये आपका 2ab है ही, x इसके साथ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, a स्क्वायर tan x माइनस a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर cot x और माइनस b स्क्वायर x प्लस 2abx प्लस c। तो क्या बना आपका, इस दोनों को साथ ले लें, a स्क्वायर tan x माइनस b स्क्वायर cot x, इसको इधर कर देते हैं, माइनस x सबसे कॉमन ले लेते हैं चाहे तो बनेगा a स्क्वायर, ये बनेगा b स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 2ab और x यहाँ ले लीजिए, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रिजल्ट आ गया आपका स्टैंडर्ड। तो जो मैंने आपको चर्चा की है, कुछ समझ ना आए तो सीधा स्क्वायर कर दीजिए और स्टैंडर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाइए। स्टैंडर्ड रिजल्ट यानी कि हम tan स्क्वायर का x का और cot x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इतने आसानी से नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि इसका रिलेशनशिप हमें पता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, cot स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तब हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में तो हम सीधा अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, इसको इसके साथ एक्स क्यूब बाई 2x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 5x बाई 2x स्क्वायर, ये होगा माइनस 7 बाई 2x स्क्वायर, ये होगा प्लस x स्क्वायर ax बाई 2x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होना है, पहले हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, देखिए एक बता देता हूँ बाकी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ है ये ऊपर जाएगा, एक्स क्यूब ये एक्स की पावर माइनस 2 बनेगा, पावर जुड़ जाती है तो एक्स की पावर 1 ही आया। तो फाइनल क्या बना आपका, ये बना x बाई 2 माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 बाई 2 आया, ये एक x से x कटा, ये प्लस 5 बाई 2x आया, ये आपका माइनस 7 बाई 2। अच्छा एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाइए तभी हम इंटीग्रेशन ठीक से कर पाएंगे, तो एक्स की पावर माइनस 2, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका a रेस x बाई 2। अब इसको सेपरेट आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 बाई 2 बाहर ले लीजिए, x का इंटीग्रेशन 3 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन, dx हर जगह है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ भी dx है, हर जगह dx है,
प्लस अब इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर -1 करेंगे तो 5/2 बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू नो 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 1/x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, सॉरी 1/x का ही इंटीग्रेशन करेंगे। 1/x का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज -2 और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ a रेज x। अब एक एक करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और 2 नीचे 2 ऑलरेडी है तो 4 लिख देते हैं। मैं थोड़ा स्टेप बचाता हूँ, बस ये समझ लीजिए, वरना इसको दोबारा यही सब चीज़ें लिखनी पड़ती। आप समझ रहे होंगे ना। -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो गया। आपको स्टेप्स नहीं बचाने, आपको पूरा करना है, ध्यान रहे। प्लस 5/2, अब मैंने जैसे कहा था 1/x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, ln x होता है, मॉड में आता है। फिर से बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log बेस ई x, ये आएगा मॉड्यूलस में। बेस ई का मतलब हो गया ln, इसको ln लिखते हैं, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। -7/2, अब x की पावर -2 का क्या होगा, x की पावर -2 + 1 / -2 + 1, ये हो गया x की पावर -1 / -1, यानी कि -1/x। तो -1/x के लिए इसको प्लस कर दीजिए, नीचे x लगा दीजिए, ये वाला भी हो गया। यहाँ पर आ जाइए 1/2, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ बता दें, ये होता है a⁴x log बेस ई ए, या ln ए कह सकते हो आप। तो a⁴x ln कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। मैंने कई सारे स्टेप बचाए हैं, इसको अलग स्टेप में करना है आपको, इसको अलग स्टेप में करना है आपको, ये ऊपर जब ले जाएंगे तब अलग करना है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। मतलब नंबर ऑफ लाइंस आपकी बढ़ेंगी, मैं दिखा देता हूँ कैसे बढ़ेंगी। तो आप देखिए कि जो स्टेप्स है ये ज़्यादा है, मैं केवल जगह अपने पास लिमिटेड होती है और समय लिमिटेड होता है, इसलिए मैं आपको फटाफट एक ही जगह बता देता हूँ, लेकिन जब आप लिखने चलें तो बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ध्यान रहे। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ बताया है कि 27 क्वेश्चन पे आप दोबारा जाएंगे तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस यहाँ माइनस था, तो सेम वैसे ही होगा। तो अब अगर आप वाकई में मुझे फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो मुझे बहुत कम लोग देखते हैं, बिल्कुल ही नहीं देखते हैं कोई लोग, मुझे मुश्किल से 8, 10, 15 व्यू एक वीडियो पे मिलते हैं। तो अगर आपने ना देखा हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन जो वाकई में देख रहे हैं, जो 8-10 लोग हैं, वो यहाँ पर इसको विजिट कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो यही पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, हम cos x पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका होता है, हम इसके रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 - cos x हो गया, ये 1 - cos x हो गया, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया cos x 1 - cos x, 1 + cos x 1 - cos x हो गया 1² - cos² x, 1 - cos² x क्या होता है sin² x, है ना, sin² x लिख दीजिए यहाँ पे। ऊपर वाला क्या बन रहा है, cos x - cos² x, नीचे आपका हो गया sin² x, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो आपका आएगा cos x / sin² x - cos² x / sin² x, ये आपका लिखेंगे, देखिए इसको लिखिए cos / sin × sin, तो cos / sin तो cot हो गया, तो cot x लिख दीजिए इसको, और यहाँ पर 1 / sin x, ये बना आपका cosec x, तो cosec x लिख देते हैं इसको। ये cos / sin का होल स्क्वायर है, ये तो सीधा cot² हो गया। ओके, अब इसका dx इंटीग्रेशन हो रहा है, तो मैं आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, cot x cosec x का डायरेक्ट रिजल्ट पता है, -cosec x cot, अब इसका नहीं कर सकते साहब, cot² x का एक और स्टेप बताऊंगा आपको। cot² x होता है cosec² x -1, तो ये होगा -cosec² x +1, इसके लिए तो मैं दिखा देता हूँ, ये cot x × cosec x -cosec² x +1, इसका dx कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन। तो अब क्या होगा, -cosec² x का सीधा -cot x, तो माइनस तो ऑलरेडी था तो +cot x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x तो खैर dx है ही, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया जी। तो जो मैंने आपको बताया वो ऐसे होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट तक आप आएंगे, और ये क्वेश्चन 27 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए भी क्वेश्चन ऑलरेडी ये वाला 26वें में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं आपको सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखा देता हूँ, और अगर आपको कोई भी शंका हो तो आप मुझे बताइएगा। वैसे आप इस क्वेश्चन पे जाके अगेन ये डिस्कशन समझ सकते हैं। यहाँ आप देखिए f' दिया हुआ है, डिफरेंशियल दिया हुआ है, और f1 भी दिया हुआ है ना। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हमको ओरिजिनल फंक्शन निकालना है इससे, तो f' से शुरुआत करते हैं। f' आपको दिया हुआ है x - 1/x², इसको ऊपर ले जाइए, x की पावर -2 बनेगा, डायरेक्ट लिख दूं, आप समझ रहे हैं ना, x यहाँ पर है, x की पावर 2 जो डिनोमिनेटर है इसको x की पावर -2 ऊपर ले गया, ये f' है। अब जानते हैं कि अगर मैं f' लिखूं और इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये आपको fx दे देगा, यानी d/dx का इंटीग्रेशन करोगे आप तो ये कैंसिलेशन हो जाता है ना इन दोनों का, मैंने आपको शुरुआत में बताया है। तो दोनों सारे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो f', ये तो f' से fx बन जाएगा, ये तो चाहिए था। यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आपको डायरेक्ट पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x² / 2,
और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2 क्या होगा, एक्स की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, यानी एक्स की पावर -1 बाय -1, यानी कि -1 बाय एक्स, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस कर देते हैं, ये हो गया। अब इसके साथ आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालें, तो सोल्यूशन तो है अपने पास, क्योंकि F1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो F1 करिए तो क्या मिलेगा, 1 डाल दीजिए एक्स की जगह, 1/2 + 1/1 + c, तो हो गया 1/2 + 1 + c। F1 दिया हुआ है आपको हाफ यहाँ से गया, c सीधा -1 दिख रहा है आपको, उसको यहाँ रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या आ गई, fx बराबर x² 2 + 1/x, c की जगह -1 रखता हूँ। ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आ गई जो कि आपको निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई है। ऐसे क्वेश्चन और भी आने वाले हैं। अब f' दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, आपको ओरिजिनल इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि f' दिया हुआ है तो सीधा मैं, देखिए f' आपको दिया हुआ है, पहला काम जो करेंगे उसमें इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मैंने बताया था d/dx से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के गुधुर विरोधी हैं, या ये कहे कि कॉम्प्लीमेंट है, अलग रिवर्सल है, इनवर्स है, जो शब्द आप कहना चाहें। तो भाई fx आ जाएगा यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये हो गया x²/2, b का हो जाएगा bx, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब ये आपने सोचा होगा पिछले वाले क्वेश्चन में तो केवल F1 दिया हुआ था, यहाँ F1 और F2 अलग अलग क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट है, एक b भी है एक c भी है, ये दोनों निकालने हैं अपने को। तो यहाँ पहले F1 डाल लेते हैं, यहाँ पर 1 होगा 1/2 + b × 1 + c, या हम F2 डाल लेते हैं, यहाँ क्या आएगा 2² + b × 2 + c। यहाँ से क्या मिला, F1 आपको ऑलरेडी दिया 5, तो 5 बराबर हाफ + b + c। यहाँ पर क्या है, F2 क्या दिया हुआ है, F1 दिया 5, F2 दिया 13, ये एक से काट दीजिए, आपका आ गया 2 + 2b + c। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, थोड़ा ज़रा इसको और इजी कर लें, दोनों साइड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2b + 2c। यहाँ पर आपके पास क्या है, 2b + c क्या है, इसको इधर ले आइए, बराबर 11, और यहाँ पर क्या आएगा 2b + 2c क्या बनेगा, 2c बराबर 9, यहाँ रख दीजिए। इसको सेपरेट कर लीजिए, माइनस 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 माइनस, तो 2b तो कैंसिल हो गया, c - 2c हो गया -c, 11 - 9 हो गया 2, तो c तो आपको -2 मिल गया। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं इसको, इस वाले इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं, c बराबर -2, तो 13 बराबर 2 + 2b और c की जगह -2, ये कैंसिल हो गया, ये इसके नीचे चला गया, b बराबर 13/2, तो c आ गया -2, b आ गया 13/2, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो fx क्या बनेगा, x² और प्लस b की जगह 13/2x और c की जगह -2, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन बन गई। ये निकालना था आपको। तो जो मैंने आपको बताया है वो इस तरीके से किया जाएगा। ध्यान रखिए, ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज आपको ज़रूर लिखनी है, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। मैं आपको बताता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि अपने को तो लॉजिक बताना है, बाकी तो आप खैर खुद समझदार हैं, 12वीं क्लास में है तो आप आराम से कर लेंगे ये सब चीज़ें। अगले वाले में है f' दिया हुआ है 8x³ - 2x। तो पहले तो अभी जो हमने सीखा है वो कर लेते हैं, 8x³ - 2x, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड का। तो f' हो गया fx, ये हो गया 8x³ हो गया x की पावर 4/4 - 2, ये हो गया x²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो fx क्या बना आपका, 4 2 8, 2x की पावर 4 माइनस ये 2 से कैंसिल हो गया, x² + c, ये fx हो गया। लेकिन अब c कैसे निकालें जी, ये f2 दिया हुआ है आपको 8, f2 दिया हुआ है 8, तो यहाँ f2 रख देते हैं, ये 8 है तो 2 इसकी जगह 2 रखिए, 2 की पावर 4 - 2² + c, तो 2 की पावर 5 है बेसिकली, ये 32 हो गया, -4 + c बराबर 8। तो इससे c निकल के क्या है आपका -20। कैसे, 32 - 4 होता है 28, 28 यहाँ गया तो आपका -20, तो c -20 आ गया। इस ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देते हैं, fx बराबर 2x⁴ - x², और इसकी जगह c की जगह -20, ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गई। देखिए कितना आसान था इसको करना, बहुत आसानी से हो जाएगा ना ये। अब ये भाई साहब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें एफर्ट लगने वाला है, क्योंकि एक तो इन्होंने काफ़ी चीज़ दे रखी है। f' 0 दिया है, इस बार f0 नहीं दिया है, f0 भी दिया है लेकिन साथ में f' 0 भी दिया है, और f π/2 भी दिया है। तो चलिए हमारा काम तो सेम ही रहेगा। f' हमको मिला है a sin x + b cos x। पहले तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है जी। f' का तो fx हो जाएगा, a बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। देखिए मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि 48 क्वेश्चन पे है, अब 47 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अभी अब तक आपको एकदम
टिप्स पे आ जानी चाहिए चीज़ें। ये बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हुआ जी, कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर क्या आया, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो प्लस बी कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स प्लस सी। अब हमको ये सी निकालना है, ए निकालना है, बी निकालना है, 3 चीज़ें निकालनी है इसमें। ऑलराइट, तो पहली चीज़ क्या आ गई आपकी, F0 दिया हुआ है, F0 दिया हुआ है। अच्छा पहले एक चीज़ बताऊँ आपको, पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं क्योंकि F'0 इन्होंने दिया हुआ है, पहले F'0 वाला काम करते हैं तब आगे बढ़ेंगे। F'0 आपको 4 दिया है, तो F'0 4 यानी कि इसी इक्वेशन में, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, तो F'0 ये क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है आपको 4, यहाँ पर मैं 0 डाल रहा हूँ, 0 की जगह, मतलब x की जगह, a साइन 0 प्लस b कॉस 0, तो साइन 0 0 होता है, ये तो हट जाएगा, कॉस 0 1 होता है। देखिए b यहाँ से 4 आ गया डायरेक्ट, तो एक वैल्यू तो मिल गई जी। अब यहाँ पर आइए, आपको दिया है F0 बराबर 3, तो F0 बराबर 3, F0 जो कि 3 है। अब यहाँ पर माइनस a कॉस 0 प्लस b साइन 0 प्लस c। अब साइन 0 तो 0 होता है, तो इसको हटा दीजिए आप, तो क्या बना, कॉस 0 होता है 1, तो माइनस a प्लस c बराबर 3। तो एक रिश्ता यहाँ से बन गया आपका, माइनस a प्लस c, ये इसको 1 मान लीजिए। अब अगला आपके पास है π/2 वाला, f π/2 बराबर 5, तो यहाँ पर f π/2 डालेंगे जो कि 5 है इसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो माइनस a कॉस π/2 प्लस b साइन π/2 प्लस c। अब देखिए साइन 0 0 होता है, साइन, लेकिन कॉस π/2 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया। अब ये बचा केवल साइन π/2 1 होता है, तो b प्लस c बराबर 5। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, b प्लस सी बराबर 5। और माइनस a प्लस सी ये आपका है 3, माइनस a प्लस सी। एक आपके पास b ऑलरेडी, आपके पास 4 है, तो इसको उठा के इसमें रख दीजिए, तो 5 इक्वल्स 4 प्लस सी, तो c कितना आ जाएगा 1। एक c भी मिल गया अपने को, एक a मिल गया था, एक a मिल गया है। अब c को उठा के इसमें रख दीजिए, तो 3 बराबर माइनस a प्लस 1, इसको यहाँ ले लीजिए, तो माइनस a बराबर 2, a बराबर माइनस 2, ये भी आ गया। तो a माइनस 2, b 4 और c 1, ऐसे लिख देंगे इसको। लेकिन आपको ओरिजिनल इक्वेशन में डालना है ये सब, तो fx क्या हो जाएगा, a की जगह माइनस 2, तो आपका आ गया 2, ये cos x, b की जगह 4, तो 4 sin x, c की जगह 1 प्लस 1। ये है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन, ये वाली। तो आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होगा, इसलिए मैं बता रहा था कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, देखिए अभी आप समझ में आएगा। आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, आप सीधा इंटीग्रेशन बोलिए, इन शब्दों में मत घूमिए, ये शब्द कह रहे हैं कि इंटीग्रेट करो आप। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx यानी इंटीग्रेशन ऑफ √x जो कि x की पावर हाफ है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x जो कि x की पावर माइनस हाफ है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसे आएगी, आपको खुद समझना होगा, यार बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने इसमें। तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1। ये हो गया आपका x की पावर 3/2, ये 2/3 हो गया। ये आपका हाफ बनेगा तो 2 जाएगा ऊपर, ये x की पावर हाफ यानी कि √x, x की पावर हाफ ही लिख दो इसको आप। सी इंटीग्रेशन ऑफ fx, यही निकालना था आपको, यही एंटी डेरिवेटिव होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से ये बन गया क्वेश्चन। तो तकरीबन अराउंड 50 क्वेश्चंस करीब हमने किए हुए हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ें आप सीख गए होंगे, क्योंकि आगे चल के 19.3, 19.4 और भी इसमें मसौदा या कहें कि कंटेंट आने वाला है, क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। चलिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।